पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अफर्मेटिव में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी और नेगेटिव में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यही विशेषता है, केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। बाकी सभी सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आते हैं यस नो टाइप सेंटेंसेस। वे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं? क्या हमारी टीम ने मैच जीता था? क्या तुमने निबंध लिखा था? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? और नियम है इसका डिड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमारी टीम ने मैच जीता था? क्या की अंग्रेजी बांटना होकर डिड आवर टीम विन द मैच? विन द मैच। इंटरोगेटिव मार्क हमेशा। क्या तुमने निबंध लिखा था? डिड यू राइट एन एसे? हमें इस टेंस में ये बात ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव टेंस को छोड़कर किसी में भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। यस नो टाइप नेगेटिव, जिसमें क्या भी होता है और नहीं भी होता है, क्या भी होता है और नहीं भी होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे वाक्यों में हमें क्या करना है? केवल सब्जेक्ट के साथ नॉट जोड़ना है। अब इसका क्या नियम बनेगा? हमारा सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव मार्क। क्या वे अपने गांव नहीं गए थे? डिड दे नॉट गो टू देयर विलेज? अब यहाँ पे देर क्यों आया है? देर आया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, दे के साथ देयर। क्या छात्रों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया था? डिड द स्टूडेंट नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास? इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर लिमिट होती है, जैसे कक्षा में। अब ये क्या है? हम इस चार दीवारी के अंदर जो है कक्षा है, लिमिट है स्पेस की। अब आता है डब्ल्यू टाइप सेंटेंस। डब्ल्यू टाइप सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। राजा ने अपने शत्रुओं को कैसे हराया था? उसने ये काम कब किया था? ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड आता कहाँ है? बीच में। और अंग्रेजी कहाँ बनती है? सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राजा ने अपने शत्रुओं को कैसे हराया था? कैसे? हाउ।
और हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। हाउ डिड द किंग defeat his enemy। हिज क्यों आया? क्योंकि जो राजा है, जो सब्जेक्ट है हमारा, वो मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ हिज। अगर हम किंग की जगह कोई प्रोनाउन लगाते तो ही आता, तो ही के साथ हिज। उसने ये काम कब किया था? उसने की अंग्रेजी भी यहाँ पर ही आएगी। When did he do this work? अब आता है हमारा W टाइप नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और जिसमें नहीं भी होता है। इसका नियम है क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? Why did you not eat food? वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता था? Why did he not fly kite? Interrogative mark। एक बार मैं फिर से पूरे टेंस को रिपीट करती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो टाइप, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, यस नो टाइप, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड टाइप नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं ये जानना चाहूंगी आपने क्या सीखा, और मैं अपने आप का भी टेस्ट लूंगी कि मेरे सिखाने से आप लोगों को कितना आया। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ जिसमें आपको करेक्ट पे टिक करना है। टिक द करेक्ट, जो सही है उस पे आपको टिक लगाना। नंबर 1, वाई डिड ही फ्लाइज काइट। अगर आपको सेंटेंस सही लगता है तो आप टिक कीजिए, अगर गलत लगता है तो आप छोड़ दीजिए। राम did not go to school. I did not went to market. The Taj Mahal. Did the student make a noise in the class? Why did he wrote so dirty? मदर। इन सेंटेंसेस से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि हमें कितना आता है, और मैं भी अपने आप को चेक कर सकती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ आ रहा है।
प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।